कुछ लोगों है ना, बाइक की दीवानगी जो होती है ना, इतनी गजब की होती है कि देखते बनती है। अब जैसे कि मेरे सामने ये जो FG-S खड़ी है, और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, इसके एक तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखो कि भाई ने कितनी ज़्यादा मॉडिफाई कर रखी है इसे लॉन्ग टूर के हिसाब से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की इस वीडियो में, वो है ये बाइक 1 लाख प्लस किलोमीटर चल चुकी है। तो आइए आपको मिलाते हैं इसके ओनर से और बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं, कितने महंगे मॉडिफिकेशन पड़ चुके हैं, 1 लाख किलोमीटर इतने कम टाइम में इन्होंने कैसे कर लिए। सारे सवालों के आपको जवाब मैं दूंगा। तो चलते हैं। तो हमारे साथ है माही भाई बाइक के पास आ जाइए और फिर बात करते हैं। तो माही भाई हैं यहाँ गाज़ियाबाद से और इनको राइडिंग का काफ़ी शौक़ है। तो माही भाई, आपने जो आपकी पहली बाइक रही होगी, ऑडियंस को सबसे पहले तो वो जानना है कि कौन सी, कहाँ से शुरुआत की, आपको बाइक का चस्का लगा कैसे? क्योंकि आम लोगों के बस के बाहर 1 लाख किलोमीटर चलाना, जहाँ तक मुझे लगता है। बाइक का जो चस्का लगा वो लगा यामा से ही, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक भैया रहते थे, उनके पास RX 100 थी। बस वही उसी बाइक से चलाना सीखे और फिर पहली बाइक भी वही थी, यामाहा RX 100। और उसके बाद फिर अपना ये त्रिशूल आ गया, इसका नाम रखा हुआ है त्रिशूल। अच्छा। और ये भी यामाहा की है, वर्जन 3। ये ली थी हमने 2020 में। 2020 में ली? 2020 में, लगभग 4 साल हो गए हैं। हाँ, 4 साल हो गए। ठीक है। तो आपने पहली बाइक लेते ही सबसे पहला जो राइड है वो कहाँ का लिया? सबका आमतौर पे अपना अपना जगह फिक्स रहता है कि मुझे यहाँ जाना है, आपका क्या था? जी देखो, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन बाबा जी का भक्त हूँ, तो भोले बाबा के तो सारे ही भक्त हैं। तो सबसे पहले हमने इसके पैर चेंज करा के सीधा गए केदारनाथ। देहरादून से होते हुए देहरादून में गए, देहरादून से फिर आगे केदारनाथ गए थे। पहली राइड वही थी। लगभग अभी तक आपने कहाँ कहाँ मतलब लॉन्ग राइड्स कर ली, कहाँ कहाँ के लोकेशंस कवर कर लिए इस बाइक के थ्रू? इस बाइक पे मैंने ये लगा लो आसाम, गुवाहाटी, IBW गोवा और लद्दाख, स्पीति, जम्मू कश्मीर और आपका इधर क्या कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड तो लगभग देख ही लिया। मनाली तो सब आम आए, आसपास ही हैं। काफ़ी जगह आपने इस बाइक को घुमा दिया है। और सबसे बड़ी जो किलोमीटर में, अगर आपने गोवा बताया कि IBW गए थे, तो सबसे ज़्यादा किलोमीटर में तो वही रहा होगा। एक वो है और एक गुवाहाटी है। गुवाहाटी भी इतना ही बैठता, आसाम हाँ, वो भी 2000 के आसपास ही बैठता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि यामाहा FZ ही क्यों? यामाहा FZ इसलिए कि अगर आप अकेले चलाना चाहते हो तो आप कोई सी भी बाइक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे घर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो और लोग भी यूज़ करें ना, तो उसके हिसाब से मैंने FZ इसलिए ली। इसकी जो पिलियन सीट है वो बड़ी है, आप देख सकते हो इसकी सीट कितनी बड़ी है पीछे की। हाँ, मैंने इस पर कुशनिंग करवा रखी है, बट जो इसकी रेगुलर सीट है वो भी यही है, बस उसमें ये नहीं है। बट सेम इतनी ही चौड़ी है आगे से, इतनी ही चौड़ी पीछे से है पिलियन के लिए, जो कि अपाचे में या MT-15 में नहीं आती। तो अगर आप पीछे किसी लेडीज़ को भी बिठाओ, मान लो मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो वो उसको आप मान लो ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उसे मूरसल ले जाओ सुखदेव के ढाबे पे पराठे खिलाने, तो वो भी पीछे बैठी बैठी पक जाएगी, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगी। तो बस इसलिए मैंने ये ली, ताकि अगर साथ चले तो कंफर्टेबल तो फील करे। जी, कंफर्टेबल तो है बाइक, नो डाउट। तो चलिए अब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जो सबसे महंगा मॉडिफिकेशन और आपके हिसाब से अभी तक कौन सा है इस बाइक? सबसे महंगा मॉडिफिकेशन है इसका पिछला टायर, जो कि कॉन्टिनेंटल का है, 170 सेक्शन का। आप दिखा सकते हो, ये डुकाटी में आता है। 170 आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 170 60 R17। मतलब आप देख रहे हो कि जहाँ बैक से दिखाओ आप। हाँ, ये देखो टायर की चौड़ाई जो है मेरे हाथ जितनी है। और इसमें कोई दिक्कत आई आपको इसको फिट करवाने में? दिक्कत देखो, इसमें मैं बता दूं, आप नीचे आओ। एक तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा आता है मडगार्ड, उसके साथ ही इसका चेन कवर आता है जी, तो वो मुझे हटाना पड़ा। इसमें लगवाया जो था मैंने, वो लगाया था H2 का 190 mm। ओके, मतलब पर वो उसके लिए 190 भी लग गया। हाँ, इसको 190 लगाया था, बट उसके लिए ये भी हटाना पड़ा, गार्ड भी हटाना पड़ा। फिर इसके जो आर्म्स होती है ना, उसको भी उन्होंने कहा कि थोड़ा ब्रॉड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, चिमटा खराब नहीं करना है, बाइक की जो है वो रहने दो। फिर मैंने 170 इसमें लगाया है। इसके लिए मुझे सिर्फ ये गार्ड हटाना पड़ा बस। मतलब फिट आ गया है। हाँ, एक मतलब ये गार्ड जिसके साथ अटैच होता है चेन कवर, बस वो हटाया। तो FG वाले आप देख सकते हो, आप 170 तक 190 तक की लगा सकते हो। हाँ, इसमें आता है 140 है। अच्छा, MRF का 140 आता है, बट उसकी जगह मैंने ये लगाया, प्रेफर ये किया।
और टायर की कॉस्ट क्या बताई आपने? टायर की दोनों की बता दूंगा। ये जो है आगे लगा हुआ है अगला वाला पैरेली का, बताइए। पैरेली का लगा हुआ है डियाब्लो, रोसो लगा है भाई। हाँ कोर्सो, कोर्सो लगा है। अप टू आता है। अप टू, हाँ हाँ काफी जो मतलब पुराना हो गया ये टायर। आरआर में चलता है जी 1000 BMW 1000 आरआर में। आपने देखा होगा अभी खन्ना जी ने भी लगाया है। हाँ ओमकार खन्ना, अगर हाँ उन्होंने भी लगाया है। तो ये 120 सेक्शन है इसका, 120 90 70 120 90 है या 120 70 है, वो मुझे ध्यान नहीं है, 120 है यहीं पे होगा, यहाँ लिखा होगा इस पे। रुको मैं इसको घुमा देता हूँ। 120 70, हाँ देख सकते हैं 120 70 120 70 है। गजब के नंबर आपने इसमें लगा रखे हैं टायर्स में। अब मुझे नहीं लगता कि, देखो मैंने इतना सर्च नहीं किया है, बट मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में किसी ने इतने पैसे सिर्फ टायरों पे लगाए होंगे, वो भी एफजी पे। मान के चलो 1,30,000 रुपए की बाइक मैंने कैश ली थी। 1,30 की बाइक थी, 55 के तो टायर ही हैं। बहुत ज़्यादा पैसे आपने टायर में इन्वेस्ट कर रखे हैं। वजह भी है कि आपको लॉन्ग टूर करना है और आपने बहुत बखूबी इसको समझा कि बाइक को कैसे चलाना है। देखिए आप, अगर आप पीछे आप इस तरह के टायर लगाते जहाँ पे ग्रिप कम होती है तो जाहिर सी बात है आप ऑफ रोड नहीं कर पाते। तो भाई ने क्या किया कि पीछे ऑफ रोड लगाया। मैं कॉम्बिनेशन में बता दूं कि मैंने क्यों लगाया है। हाँ आगे ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। अब मैं देखो बता दूं, ये टायर जो हैं रेसिंग के लिए होते हैं, ट्रैक टायर है ये। इस पे आप देख सकते हो मेंशन है 3 ट्रैक के लिए, 1 2 3 ट्रैक का टायर है ये, ठीक है। अगर आप यही सेम टायर पीछे भी लगवा देंगे, इसी का मतलब जोड़ा लगवा देंगे, पेयर लगवा देंगे, तो उसकी कॉस्ट है आपकी 55,000 रुपये दोनों की। जी दोनों की कॉस्ट आएगी 55,000 रुपये। बट उसमें आपको दिक्कत ये है कि बारिश में आप पिछले टायर की वजह से फिसल सकते हैं जी, क्योंकि वो सिर्फ रेसिंग के लिए, लीनिंग के लिए है। आप फैमिली को बिठा के चलाओगे तो वो नहीं झेल पाएगा। नहीं। और अगर आप दोनों ये टायर लगाते हो तो दोनों ऑफ रोड हो जाएंगे, आपको ना माइलेज मिलेगी ना कुछ मिलेगा। और इन दोनों की कॉस्ट पड़ेगी आपको सेम इसके पेयर की 65,000 रुपये। बट मैंने चूज़ किया ये और ये, क्यों? क्योंकि इसमें है सिंगल चैनल ABS, और ABS होता है हमेशा फ्रंट में, अगर ड्यूअल चैनल होता तो बैक में भी होता। तो ये इसलिए यूज़ किया आगे के लिए, क्योंकि अगर डिस्क अचानक मारूँ तो आपकी ब्रेकिंग और पकड़ जो रोड में काफ़ी तो बढ़िया वो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि ये है ही ट्रैक के लिए। और ज़्यादातर एकदम घबराहट में बंदा हैंड ब्रेक मारता है, पैनिक ब्रेकिंग में हो जाता है, हैंड ब्रेक मारता है, तो ये आपको फिसलने से बचाएगा। अब आप हो पिलियन के साथ और रास्ते में है कीचड़, पत्थर, मड, तो ये आप उसके ऊपर से लेके जा सकते हो, इसमें अड़ेगा नहीं। इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया जो मेरे को अराउंड 55 के आसपास पड़ा, तो 50 से 55 के बीच में। ये तो कह सकते हैं आपको बाइक की भी जानकारी काफ़ी अच्छी है। और ये इसमें सिर्फ कुशनिंग कराई है, नॉर्मल सीट के अंदर सिर्फ कुशन लगवाए हैं। आप देख सकते हो कितनी कुशनिंग है। हाँ देख समझ में आ रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रही है। बैक रेस्ट भी यहाँ पे आपको पिलियन, हाँ ये मेरे को भी मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, पिलियन के लिए भी है। अब आप बाई चांस फ़ोन पे बात कर रहे हो, इमरजेंसी कॉल, अब आपको बैठे बैठे फ़ोन अप, ओहो थोड़ा रिस्की है, बट बाकी यहाँ पे पीछे आपको बैक मेन देखो ट्रैफिक के लिए नहीं है, बारिश आ जाती है, बंदा फोन तो एकदम जेब में रखेगा तो भीग जाएगा। हाँ। तो ये लेदर हो गया, इसके अंदर वो फोन आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे कैरियर वगैरह आपने लगा रखे हैं। इस कैरियर की जो कॉस्ट आती है बैक रेस्ट विद कैरियर, ये आती है 1400 रुपये का, कहीं से भी मिल जाएगा। और साथ में जो आपने देखा होगा कूलर लगाते हैं हम लोग खिड़की पे, उसके एंगल है ये। क्या जुगाड़ बना ये एंगल की कॉस्ट है 300 रुपये, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा वेट डलेगा तो ये मुड़ सकता है, इसकी वजह से इसको एक सपोर्ट मिल गया। इस एंगल की कॉस्ट 300 रुपये है, इसकी कॉस्ट 1400 रुपये है। इसको मिला के लगाने के लिए उसने 200 रुपये लिए, तो यानी टोटल 500 रुपये में ये एंगल तैयार। अब इस पे आप 100 किलो का बंदा बिठा सकते हो। 100 किलो मैंने बिठा के देखा है, जहाँ पे 5-6 किलो की वेट कैपेसिटी रहता है। नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो आप बैठे हो यहाँ, आपका पिलियन बैठा है यहाँ, यहाँ पे आपका रखा है कैंपिंग का सामान, बैग्स हो गए, फिर यहाँ पे भी मैं बैग्स लटकाता हूँ अपने जो इसके लगते हैं पैनियर्स, उसमें भी सामान होता है, तो इस पे वजन तो आएगा ही ना, इसके लिए। और बाकी इधर की तरफ फ्रंट में काफ़ी बटन मुझे नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या क्या है? बटन मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये चाबी हमने ऑन करी, ये तो आपका पावर बटन हो गया जिससे बाइक स्टार्ट होगी, कट ऑफ। ये जो है इसमें आगे देखिए आप, ये लगी हुई है इसमें फॉग लाइट है। अब बढ़िया। और ये नक्कल गार्ड में भी आपको एक्स्ट्रा, हाँ इसका बटन मैंने यहाँ दिया हुआ है साइड में, इसको मैं ऑन करूँगा तो इसके इंडिकेटर्स चालू हो जाएंगे चारों। सही है, क्योंकि ये हमें फॉगी में या अंधेरे में काम आते हैं, काफ़ी विजिबिलिटी के लिए। सही है, मतलब आपने कार्बन फाइबर का काफ़ी काम भी करवा रखा है। नहीं ये कार्बन फाइबर नहीं है, ये सिर्फ रैपिंग है और कुछ नहीं है। लेमिनेशन हुई पड़ी है इसमें, PPF जिसे बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए PPF होता है और लेमिनेशन
जो होता है वो भी यही होता है। हाँ। मैं बता दूं, ये पूरी पीपीएफ जो हुई हुई है, छोड़ो, लेमिनेशन जो हुई हुई है, हाँ। उसको 1500 रुपये में मैंने करवाया है। आपने काफ़ी किफ़ायती चीज़ें लगा रखी हैं और बहुत मैं यूज़फुल भी आपको है। बता रहा हूँ उसका रीज़न हुआ है। बाकी आप बता रहे थे 1 लाख किलोमीटर, तो भाई आप देखो बोल नहीं रहे, ये मीटर पे चेक करो। मीटर पे चेक करो आप, 1,13,877 यानी 1,13,877। तो ये कमाल का नंबर आपने कितने साल में अचीव कर लिया? ये मैंने किया था 2.5 साल में। 2.5 साल में? हाँ, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैं इसको चला नहीं पा रहा था, मतलब ऑफिस से घर यही था। ओके। जो ट्रिप्स करी थी उसमें किया था मैंने ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंजन बताइए, इंजन और बाकी इस 1 लाख के दौरान आपको कितनी बार काम हुआ गाड़ी पे? इसमें मैं बता देता हूँ ये मान लो 2 बार तो इसका चेन सेट डला है। एक तो डला हुआ आता है, वो बदल के दूसरा लगा और उसके बाद एक लगा, ठीक है। और एक बार इसका पिस्टन डला है। मतलब 2 बार चैन सेट, और मतलब एक तो कंपनी दूसरा से चल ही आता रहा है, वो हटा दो तो एक डल गया, एक तो वो हो गया, हाँ। और एक उसके बाद डाला तो वो चल रहा है। और हाफ इंजन का काम हो रखा है। हाफ इंजन बोल दो भाई, खाली पिस्टन ही डला है, बाकी तो देखो पिस्टन ही हाफ डला है। इंजन बोलोगे तो बहुत चीज़ें आ जाती है उसमें, लेकिन खाली एक पिस्टन डला है और कुछ नहीं डला। पिस्टन और बदल रहा है। पिस्टन के रिंग भी नहीं डले, रिंग भी पुराने वाले के ही यूज़ हुए हैं। तो ये कैसे आपने मतलब इतने कम काम के साथ चला लिया? मतलब कुछ तो वजह रही मैं होगी। बता रहा हूँ, आप क्योंकि कोई सी भी बाइक ले लो, हाँ, अगर आप उसको इकोनॉमी मोड में चलाओगे, इकोनॉमी मोड का मतलब होता है आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, रैश नहीं चलानी, 40, 45, 50, 55 लास्ट। अगर आप इस स्पीड पे बाइक चलाते हो तो कोई सी भी बाइक है वो 50 का माइलेज देगी, आराम से देगी। इस सेगमेंट की 150 सीसी की। तो मेरे को इसने सिटी में 60 का माइलेज दे रखा है, लॉन्ग टूर पे इसने मुझे 70 का भी दिया है, 65 का भी दिया है बहुत बढ़िया माइलेज आप बता रहे हैं। माइलेज। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाई साहब, आप 2 लीटर की बोतल में पेट्रोल भर के लाओ, 2 लीटर डालो और मेरे साथ पीछे बैठो। मेरे साथ मत बैठो, अपने साथ अपनी बाइक पे चलो, क्योंकि मैं सिंगल चलता हूँ। तो मैं सिंगल चलाऊंगा और आपको देखेंगे 120 किलोमीटर पूरी चलेगी। क्या बात है, बहुत कमाल का आपने बताया कि कैसे बाइक चलानी चाहिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई बाइक रखनी है तो उसे किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, ये भी आपने बखूबी बताया। तो भाई एक और लास्ट सवाल, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे, कि ये जो बाइक है ये तो आपके पास रहने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसके बाद क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है आपका? देखो जी, प्लान तो ये है कि बाइक जो सबका मन है, ज़ीनोसो, कावासाकी, सब उसके दीवाने हैं। लेजेंड बाइक है वो, जिसको शुरुआत करनी है ना स्पोर्ट्स बाइक के अंदर, तो वो बंदा वो लेगा ही लेगा। तो मैं भी वही बाइक के चक्कर में हूँ, तो ज़ीनोसो तो मेरे को लेनी है। और रही बाइक इसकी बात, तो ये तो लाइफ टाइम रहेगी। इसके 15 साल पूरे भी हो जाएंगे तब भी ये मेरे गैराज में दिखेगी आपको, और ऐसे ही चमचमाती दिखेगी। यूजुअली क्या होता है कि पहली बाइक लोग रखते ही रखते हैं अपने पास। ये तो मेरी दूसरी है, पहली RX 100 है, वो भी है मेरे पास, वो भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा, बट वो यहाँ नहीं है, पंजाब में है। चलिए उस बाइक पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। हाँ, बनाएंगे किसी दिन। तो ये रही भाई माही भाई की कहानी इनके बाइक के साथ, जो कि इन्होंने काफ़ी बखूबी से चलाया। 1 लाख किलोमीटर आम बात नहीं होती, आप बहुत रेयरली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा कि कोई बाइकर इतना चला रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये इंडिया की सबसे पहली यामाहा FG होगी जो इतनी लोडेड के साथ, इतनी मॉडिफिकेशन, हैवी मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। बाकी कोई भी सवाल जवाब हो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी माही भाई, इस वीडियो के बाद आप कहाँ मिलने वाले हो? देखो जी, सबको बताता हूँ, ये मेरा चैनल का नाम है MG फिल्म्स। MG फिल्म्स यूट्यूब पे आप मुझे मिलेंगे MG फिल्म्स YT पे, इंस्टा पे मिलेंगे YT की जगह इंस्टा पे, और FB में मिलेंगे आप FB पे, रहेगा यही MG फिल्म्स, FB, इंस्टा, YT। तो MG फिल्म YT पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने भी मॉडिफिकेशन हो रखे हैं वहाँ पे आपको भाई सारे जवाब दे देंगे। कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं सब बताऊंगा कौन सी चीज़ कितने की मिलती है। कोई जाके अपने पैसे बर्बाद मत करो भाइयों। तो भाई आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, जाइए सब्सक्राइब करिए और भाई को भी सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही स्टोरी के साथ, किसी और कार बाइक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल।